चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोटिंग जारी। गुरुद्वारा समिति के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 39 सीटों पर 163 उम्मीदवार मैदान में है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोटिंग जारी है। गुरुद्वारा समिति के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और बताते चले कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा और 163 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 39 उम्मीदवार आपको बताते चले 39 सीटें हैं जिस पर 100 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए जो वोटिंग है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। अब तक वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए जया, चूंकि आज बहुत कोहरा है, अचानक सुबह तो मौसम ठीक था, मैं खुद भी पार्क में सैर करने गया, सुबह मौसम साफ था, लेकिन अचानक एकदम कोहरा गहरा गया। अभी भी कोहरा है, हालांकि अब कम हुआ है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 8 बजे का टाइम था। अभी सर्दी की वजह से ना के बराबर वोटर्स आ रहे हैं और मैं पानीपत की बात करूं तो 9,683 लोगों ने वोट डाले हैं, 10,000 से भी कम है। क्योंकि गुरुद्वारों की हरियाणा की पहली अलग कमेटी बनी है। अभी तक एसजीपीसी के तहत गुरुद्वारे थे जो शीर्ष बॉडी है अकाल तख्त अमृतसर। तो पिछले 11 साल से ये संघर्ष चल रहा था। कांग्रेस सरकार में अलग कमेटी की मांग उठी थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2014 में कांग्रेस सरकार थी, जाते जाते उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई थी कि हम एडहॉक कमेटी बनाते हैं, इसके चुनाव करवाएंगे ताकि विधिवत तौर पे और एक नियमित कमेटी आगे से काम करेगी। सरकार चली गई, फिर बीजेपी की सरकार आई, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एडहॉक कमेटी जो बनाई थी उसमें एक तो सरकार बदल गई, तो एसजीपीसी जो श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल है, उन्होंने ये मामले को हाई कोर्ट में ले गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही, तो करीब 18 महीने पहले ये आया था कि हरियाणा वालों ने लड़ाई जीत ली कि अलग दिल्ली में, पटना साहिब में और राजस्थान में कई अलग राज्यों में अलग कमेटियां हैं गुरुद्वारे की, तो हरियाणा की अलग कमेटी क्यों नहीं बनाई जा सकती। इनका ये कहना था कि हरियाणा के गुरुद्वारों की बहुत आमदन है, गोल के भर जाती हैं, जमीनें हैं, सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं इन गुरुद्वारों के पास, जिसकी आमदन होती है उसको लीज पर ठेके पर देते हैं, तो यहाँ का पैसा पंजाब के लोग ले जाते हैं। ये प्ली लेके शुरुआत हुई थी, 11 साल पहले ये मांग उठी थी, तो अब जाकर पहली बार अलग कमेटी गुरुद्वारा की उसके चुनाव हो रहे हैं। 40 सीटें, लेकिन टोहाना से कमलप्रीत कौर हैं लेडी, उनको निर्विरोध पहले ही चुना जा चुका है। तो बाकी 39 सीटों पर चुनाव है जिनमें 163 उम्मीदवार मैदान में, कुल 49 उम्मीदवार रहेंगे, 40 का चुनाव है। हालांकि एक निर्विवाद हो गया, 39 अब चुने जाने हैं और 9 नॉमिनेटेड है जिनको सरकार चुनेगी, जिनका सिख धर्म के लिए, समाज के लिए योगदान है, जिन्होंने अच्छा काम किया समाज सेवा में, उनको 9 लोग नॉमिनेटेड रहेंगे। कुल 49 मेंबर्स की कमेटी हरियाणा की अलग कमेटी रहेगी, पहली बार ये कमेटी बन रही है। लिहाजा उत्साह तो है सिख समाज में, लेकिन चूंकि सवेरे सर्दी है, लंबा टाइम है, बहुत कम वोट है। जैसे पानीपत पूरे जिले में 9,683 वोट है, तो लोग सोचते हैं आराम से नहा धो के, वैसे भी सिखों में यह कि नहा धो के गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, उनकी दिनचर्या में शामिल होता है। तो मेरे को लगता है 11-12 बजे के आसपास थोड़ा सा भीड़, जैसे दिन आगे बढ़ेगा, थोड़ा धूप भी आजकल निकल रही है, तो अभी ना के बराबर इक्का दुक्का ही लोग हैं वहां पर। तो सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं पूरे हरियाणा में। चूंकि ये चुनाव हो रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी के 22 के 22 जिलों में, तो 1100 के करीब सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात किए गए ताकि शांतिपूर्वक ये काम पूरा किया जा सके। पहली दफा गुरुद्वारों की हरियाणा की अपनी अलग कमेटी बनेगी। जय। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।